सुप्रभात बच्चों। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं और इस बीमारी के समय में अपने माता पिता का कहना मान रहे हैं। और कभी कभी थोड़ी उदासी भी हो जाती है, मुझे पता है, लेकिन बेटा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम इस समय से सरलता से निकल सकते हैं। जैसे थोड़ा गर्म पानी समय समय पर पीते रहना चाहिए और घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, आज मैंने ये आप लोगों से बातें की, है ना, थोड़ी लंबी बात हो गई, लेकिन आपने ध्यान दिया, आज मैंने कुछ अलग और नए शब्दों का प्रयोग किया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से शब्द थे? थोड़ा सा सोचो। मैंने कुछ शब्द प्रयोग किए, जैसे बच्चों, उसके बाद घरों, माता पिता, पानी, खाना, है ना। इसके अलावा मैंने और कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे घबराहट, उदासी, स्वास्थ्य। आप मुझे बता सकते हैं कि ये शब्द व्याकरण में क्या कहलाते हैं? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्लू मिल गया होगा। आज हम इसी से संबंधित एक विषय करने जा रहे हैं। हमारे आज के विषय का नाम है संज्ञा। आप लोगों के लिए हिंदी में ये नया विषय है, संज्ञा। ध्यान से समझिएगा, लेकिन जब हम समझना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। संज्ञा बेटा, किसी भी व्यक्ति, मैंने जो अभी शब्द पंक्तियाँ बोली थी, इन पंक्तियों में मैंने कुछ शब्द बोले थे। मैंने कहा था बच्चों, है ना, फिर कहा था माता पिता, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था आप अपने घरों में ठीक हैं, किसी जगह की बात हो रही है। फिर मैंने कहा था गर्म पानी पिए, पानी क्या है? कोई चीज़ है। फिर मैंने कहा था घबराहट की आवश्यकता नहीं है ना। घबराहट क्या है? एक फीलिंग है, भाव है ना। अब आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का मैंने नाम लिया। इससे हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? संज्ञा। आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम। अब मैंने कहा आदि के नाम को, मतलब हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा नाम है साधना, ठीक। आप बैठे हैं, आपका भी अपना अपना कोई नाम है ना। किसी भी व्यक्ति के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज, मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, ये एक चीज है। ये क्या है? बोर्ड है, ये भी एक चीज है। पंखा चल रहा है, पंखा भी एक चीज है। पानी पीते हैं, पानी भी एक चीज है। कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को भी हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को भी हम देख सकते हैं। और स्थान, कोई भी स्थान, घर, कमरा, स्कूल, बाजार, शहर, गांव, जालंधर, भारत, कोई भी स्थान, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन भाव, भाव मतलब फीलिंग, जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। ये कोई अवस्था हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, अवस्था। जैसे मैंने आपसे कहा था इस बीमारी के समय में, बीमारी हमें पता है, हम बीमारी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम बीमारी को देख नहीं सकते। जैसे हम किसी इंसान को देख सकते हैं, अब दीवार को देख सकते हैं, दरवाजे को देख सकते हैं, इस तरह से हम बीमारी को देख नहीं सकते। फिर मैंने कहा था उदासी, उदासी का माहौल कभी कभी बन जाता है। उदासी को हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया है। अब हम आगे इसके भेद करेंगे। बेटा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
जिन्हें हम बारी बारी से अभी समझेंगे। यहाँ पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। एक एक करके मैं लिखती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। बेटा आप चाहें तो अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें ताकि आप साथ साथ में बातों को नोट कर सकें। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा तो हमें पता चल गई कि संज्ञा क्या है। अब संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मैंने आपसे कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि जिसके जैसा कोई और नहीं है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेष का मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहती हूँ लड़की, तो लड़की तो कोई भी लड़की हो सकती है। औरत, कोई भी औरत हो सकती है। लेकिन जब मैं कहती हूँ साधना पढ़ा रही है, साधना एक ही है, मेरे जैसा सेम कोई और नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो कोई भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बच्चे की जगह पे लगा दूँ नूर पढ़ रही है, तो नूर तो एक ही है ना। नूर जैसे बिल्कुल सेम नूर और तो कोई नहीं है ना। जिसके जैसा और कोई नहीं होता। भारत देश है। देश तो बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में, लेकिन भारत एक अकेला देश है। भारत जैसा सेम और कोई नहीं है। जालंधर, हम जालंधर में रहते हैं। अगर हम कहें हम शहर में रहते हैं, तो शहर तो कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें हम जालंधर में रहते हैं, तो जालंधर जैसा तो सेम और कोई नहीं है ना। इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो विशेष हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे कुछ लेते हैं, जैसे राधा खेल रही है, और एक में लिखती हूँ लड़की खेल रही है। ठीक है, लड़की खेल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ लड़की खेल रही है, तो कोई भी लड़की हो सकती है, एनी, हमें नहीं पता कौन, कोई भी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ राधा खेल रही है, तो हमें पता चलता है हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। विशेष व्यक्ति है राधा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। वह गांव में रहता है। ठीक है, वह गांव में रहता है। अब यहाँ पर गांव लिखा है नहीं, कोई भी गांव हो सकता है। अगर मैं गांव की जगह पर लगा देती हूँ वह नंदनपुर में रहता है, वह नंदनपुर में रहता है। अब ये किसी स्थान का नाम हो गया, किसी विशेष स्थान का नाम। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा कोई और नहीं है। राइट। जैसे मैं कहती हूँ वह उसकी माता जी है। ठीक है, माता जी मतलब कोई भी माता जी, माता जी खाना पका रही है, कोई भी माता जी खाना पका रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ मीनू खाना पका रही है, मीनू किसी की माता का नाम हो सकता है, मीनू, है ना। तो वहां पर वो पता चलता है माता मतलब किसी की भी माता हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मीनू खाना पका रही है, चाहे मीनू किसी की माता हो सकती है, लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम आगे दूसरे भेद पर आते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बेटा यही से इन्हीं उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताती हूँ जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संपूर्ण जाति के बारे में जो बताते हैं, उस कम्युनिटी के बारे में जो बताते हैं,
जैसे मैंने इस उदाहरण में लिखा था लड़की खेल रही है, ठीक है, लड़की। अब ये लड़कियों की पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि कोई भी लड़की हो सकती है। जब हमने लिखा था राधा खेल रही है, तो राधा हम किसी विशेष लड़की की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की हो सकती है। इसी तरह से वह गांव में रहता है और वह नंदनपुर में रहता है। गांव मतलब कोई भी गांव, किसी भी गांव के बारे में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं, मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं। अब देखो मेज, एक मेज है, उसके जैसा कोई भी मेज हो सकता है, ठीक है। एक पुस्तक है, उसके जैसी कोई भी पुस्तक हो सकती है। मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं, कोई भी पुस्तकें और मेज, ये उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, राइट। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर देखते हैं दोबारा से। ये देखो मैंने इधर लिख दिया व्यक्तिवाचक और इधर लिखा जातिवाचक। इनमें हम एक बार अंतर समझते हैं शब्दों से। कैसे? व्यक्तिवाचक में मैंने लिखा हिमालय, हिमालय। जातिवाचक में मैंने लिखा पहाड़, ठीक है, या पर्वत। अगर हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं तो वो पर्वत कोई भी पर्वत हो सकता है, कोई भी। तो ये हो गया जातिवाचक। पहाड़ ऊंचे हैं, पर्वत ऊंचा है, ठीक है, कोई भी, किसी की भी बात हो सकती है। लेकिन जब हम कहते हैं हिमालय ऊंचा है, तो हिमालय तो एक ही हिमालय है ना, एक ही हिमालय है, राइट। तो वो है व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूँ गंगा, हम सबको पता है गंगा नदी का नाम है, लेकिन गंगा तो एक ही गंगा ना, उसके जैसी तो और कोई गंगा नहीं है। और इधर मैं लिखती हूँ नदी, नदी मतलब कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। यहाँ मैंने एक नाम लिखा सुरेश। अब सुरेश तो एक ही सुरेश होगा ना, उसके जैसा कोई और सेम तो नहीं होगा, है ना। और इधर मैं लिखती हूँ लड़का, लेकिन लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है। लड़का पढ़ रहा है तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सुरेश पढ़ रहा है तो सुरेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। मुझे लगता है आपको अब ये क्लियर हो गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। अब हम तीसरे भेद की ओर आते हैं। तीसरा भेद है बेटा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अभी हमने जब ये विषय शुरू किया था तो कुछ पंक्तियां मैंने बताई थी और उनमें मैंने आपको शब्द भी बताए, फिर हमने भाव में उनको डिस्कस भी किया। भाव यानी कि फीलिंग्स, जिसे आप इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फीलिंग्स जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा था बीमारी, बीमारी, ठीक है। स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य, ठीक है। इसके अलावा जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम महसूस करते हैं, हम आंखों से देख नहीं सकते, वो कोई चीज नहीं है। मानवता, मानवता यानी ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवता को भी हम महसूस करते हैं। अपने एग्जाम्पल लो, बचपन, बचपन कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन इसे हम महसूस करते हैं। बचपन, बुढ़ापा, इसे भी हम
महसूस करते हैं। नो डाउट कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमें दिखता है, कोई बच्चा हमें दिखता है ना। अगर हम बच्चा कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो व्यक्ति, लेकिन हम जो बुढ़ापा है, नो डाउट उसके चेहरे पे बुढ़ापा झलकता है, लेकिन वो एक फीलिंग है, एक भाव है, कोई वस्तु या कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये फीलिंग्स हैं, जैसे गर्मी, गर्मी एक फीलिंग है, एक भाव है जिसे आप महसूस करते हैं। घबराहट, घबराहट भी महसूस की जाती है, फीलिंग है, भाव है। इसलिए जो शब्द भाव का बोध करवाते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु आदि के भाव का, उसके फीलिंग्स का बोध करवाते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे करते हैं। चौथा भेद है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, या इसको हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक। समूह का मतलब है ग्रुप, समूह एक ग्रुप, चीजों के ग्रुप या लोगों के ग्रुप को, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों का क्या होता है, भीड़, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है ना। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, एक शब्द है लोग, लोग क्या है, जातिवाचक, कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जब भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उससे कहते हैं भीड़। भीड़ क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक। इसी तरह से हम क्लासरूम में बैठते हैं, बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, क्लास, कक्षा, कक्षा बन जाती है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक। और एग्जाम्पल सोच सकते हैं, क्या हो सकती है, जैसे जूते होते हैं ना, जूते, जूतों का क्या होता है, पेयर, जोड़ा, दो जूते होते हैं ना, उससे क्या बनता है, जोड़ा, वो भी किसमें आएगा, समूहवाचक में। इसके अलावा चाबियों का क्या होता है, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ठीक है। इसके अलावा फूलों का गुलदस्ता, गुलदस्ता, वो भी किसमें आएगा, समूहवाचक में। एक फूल, दो फूल होते हैं, जो फूल शब्द है वो क्या होगा, जातिवाचक, लेकिन फूलों का गुलदस्ता, एक बहुत सारे फूल इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बन गया, उसे हम कहेंगे समूहवाचक। इसी तरह से पशुओं का क्या होता है, बहुत सारे पशु चल रहे हैं, उनका क्या है, झुंड, पशुओं का झुंड। भक्त होते हैं ना, भक्त पूजा करते हैं, भक्तों की क्या होती है, मंडली, मंडली, बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए और एक मंडली बन गई, ठीक है। ये कुछ शब्द है बेटा जो समूहवाचक या समुदायवाचक में गिने जाते हैं। समूह मतलब ग्रुप, किसी चीज का, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करवाते हैं उन्हें हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में आप इसे करते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पांचवा भेद बताने जा रही हूँ बेटा। पांचवा भेद है, स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का क्या मतलब है, द्रव्य, द्रव्य मीन्स लिक्विड, ऐसी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है, जो लिक्विड है। कौन कौन सी चीजें लिक्विड होती हैं, पानी, तेल,
दूध, घी एक्सेट्रा। ये जो होती है पानी, तेल, दूध, घी आदि, ये सब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये आएंगी द्रव्यवाचक में। ऐसी चीजें जो तरल हैं, तरल मतलब द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो गिरने पर बिखर जाती हैं? कौन सी चीजें हैं ऐसी जो गिरने पर बिखर जाती हैं? हम अपनी रसोई घर में ऐसी चीजों को ढूंढ सकते हैं। उदाहरण बताती हूँ, जैसे आटा, आटा गिरेगा, बिखर जाएगा। दाल, चावल, चीनी आदि, ये चीजें जो गिरेंगी और बिखर जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जो लिक्विड्स हैं, जो तरल हैं, द्रव्य हैं, पानी, तेल, दूध, घी, आटा, दाल, चावल, चीनी, 2 चीजें बताई। तीसरी चीज, कोई भी जो धातुएं हैं, धातुएं मतलब मेटल्स, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जितनी धातुएं, ये भी ठोस बनने से पहले, सॉलिड से पहले, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव्य फॉर्म में होती है। द्रव्यवाचक के अंतर्गत इसलिए इन्हें लिया जाता है। ये भी लिक्विड होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लेकिन इन्हें पकाकर बाद में फिर उन्हें सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। इसमें बेटा 3 चीज़ें हैं। एक तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं जो कि तरल हैं, पानी, तेल, दूध, घी, उसके अलावा आटा, दाल, चावल, चीनी आदि। फिर जितनी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आई होंगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेती हूँ, पानी ले आओ, पानी ले आओ। पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, द्रव्य, ठीक है। मुझसे दाल गिर गई, या मुझे दाल दे दो, थोड़ा आटा ले आओ, चीनी कम है, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं, चीनी, आटा, दाल, ये जो चीज़ें। उसके अलावा अगर मैं कहूँ सोना बहुत महंगा हो गया है, सोना, वो भी इसी में आएगा, द्रव्यवाचक में, ठीक है। बेटा आप लोगों ने इनको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। आप लोगों को अभ्यास पत्रिका भेजूंगी, आपने उसे हल करना है, ओके। इसके अलावा बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं बताती हूँ कौन सी एक्टिविटी करनी है। आप लोगों ने बेटा अपनी कॉपी में अपना हाथ ड्रॉ करना है, अपनी कॉपी में अपना हैंड ड्रॉ करेंगे। आप हैंड ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद ये जो हथेली है अपनी, है ना, ये हथेली है ना, पाम, इसके बीच में आप लिख देंगे संज्ञा। कॉपी में जब आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ आप लिखेंगे संज्ञा। उसकी 5 फिंगर्स बन गई, ठीक है, आपके हाथ की 5 फिंगर्स बन गई। इनको हम भेद काउंट कर लेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। फिर हमारी फिंगर्स के 3 पोर्शंस हैं, है ना। संज्ञा हम कर रहे हैं, संज्ञा के 5 भेद हो गए, ये 3 पोर्शंस हैं। इस वाले में आप व्यक्तिवाचक से रिलेटेड 3 वर्ड्स लिखोगे, कोई भी वर्ड्स, कोई भी शब्द लिखोगे। ये 3 पोर्शंस होते हैं ना, है ना, 1 2 3। आप यहाँ पर कोई भी 3 नाम लिखेंगे व्यक्तिवाचक से संबंधित, जो भी आपके मन में आए। उसके बाद जातिवाचक में ऐसे ही, ये जातिवाचक के लिए है भेद, है ना। यहाँ भी आप जातिवाचक से संबंधित कोई भी 3 नाम लिखेंगे, भाववाचक से संबंधित कोई भी 3 शब्द लिखेंगे, समूहवाचक से संबंधित कोई भी 3 शब्द लिखेंगे, और द्रव्यवाचक से संबंधित कोई भी 3 शब्द लिखेंगे, ठीक है। छोटी सी एक्टिविटी कॉपी में आप करेंगे। जब आप मुझे अपनी कॉपीज चेकिंग के लिए भेजेंगे तो ये एक्टिविटी साथ में करके भेजेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।